नमस्कार दोस्तों, रिवोल्यूशनरी चेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 4 फरवरी और आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो स्थापना है COP 21 में हुई थी। COP 21 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। ये पेरिस में हुआ था, पेरिस में 2015 में। इसकी स्थापना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। इंडिया और फ्रांस, इन्होंने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया था। इसका जो ध्येय वाक्य है वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये आपको याद रखना है। और इसे जो स्थापना किया गया था, इसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में इसका जो नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता जो देश है वो है कांगो गणराज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कांगो गणराज्य। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट एलोरा, इसकी जो शुरुआत है स्थानीय भाषाओं, जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और इसका जो शुरुआत है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में MPC द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? देखिए, सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे अधिक उपग्रह अब तक शनि के पास थे। और कितने थे? तो 83 उपग्रह थे शनि के पास। 83 उपग्रह अब तक इसके पास सर्वाधिक थे उपग्रह। लेकिन हाल ही में जुपिटर यानी बृहस्पति, इसके आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज हुई है। अब इसके पास टोटल 92 उपग्रह हो गए हैं और ये सोलर सिस्टम में किसी ग्रह के पास सर्वाधिक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बृहस्पति। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? देखिए, बजट 2023-24 में इसके तहत हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। इसमें 2.41 लाख करोड़ इतना जो रुपए है वो रेलवेज को दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2030 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेनें जिनका नाम वंदे मेट्रो होगा, इसको वो संचालित करेंगे। और इसकी घोषणा हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो है, इसका जो आयोजन है वो 3 से 19 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है वो फरीदाबाद में होगा, फरीदाबाद जो हरियाणा में है। इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होगा। इसका जो थीम स्टेट है, जो थीम राज्य हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की स्टेट्स हैं। उत्तर पूर्वी भारत के जो भी राज्य हैं वो इसके थीम राज्य हैं। इस बार इसका ये 36वां क्रम का था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल
यानी तैरता हुआ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एशिया का पहला है, ये पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, यानी तैरता हुआ फेस्टिवल। ये एशिया का पहला तैरता हुआ फेस्टिवल है। इसका जो आयोजन है वो मंदसौर मध्य प्रदेश में हो रहा है। मंदसौर मध्य प्रदेश, MP। मंदसौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। तो ये इसका पहला संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए ये जो ऑपरेशन सद्भावना है, इसका जो आयोजन है हमारी भारतीय सेना कर रही है, लद्दाख में। लद्दाख में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत जो है 7 सेना स्कूल स्थापित किए जाएंगे और इसमें दूर दराज के जो भी छात्र और छात्राएं हैं वो आएंगे, इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन सद्भावना है, इसको हमारी भारतीय सेना लद्दाख में आयोजित कर रही है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर, गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए देश का ये पहला व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर है और इसका जो आयोजन है, आयोजन वो गुजरात में हो रहा है, गांधीनगर में। इसका जो आयोजन है गुजरात में गांधीनगर में हो रहा है। इसके जो पहले CEO हैं वो हैं माधवेंद्र सिंह। माधवेंद्र सिंह ये इनके पहले CEO हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है गुजरात समुद्री जो क्लस्टर है इसके पहले CEO कौन है? तो माधवेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका आयोजन गुजरात में हो रहा है, गांधीनगर में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे? देखिए ये जो के विश्वनाथ हैं, 92 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, इनसे ये संबंधित थे। ये जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है उनके डायरेक्टर, राइटर और एक्टर तीनों थे। ये एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे। इन्हें 5 बार नेशनल अवार्ड मिला है और 2017 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2017 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आखिरी प्रश्न है, नेशनल बीच सॉकर मतलब फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? देखिए ये जो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जो फुटबॉल का है, इसका जो आयोजन है वो पहली बार हुआ है। तो ये इसका पहला संस्करण है। इसका आयोजन 2023 में पहली बार हुआ है। इसके फाइनल में मैच जो था वो केरल वर्सेस पंजाब था, और इसमें केरल विजेता रहा और पंजाब उपविजेता टीम रही। तो पूछा गया है कि इस संस्करण के विजेता कौन रहे? तो इसका जो विजेता था वो था केरल, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही आंसर है। और इसमें जो मैक्सिमम जो गोल हैं वो अमित गोदारा ने किया। ये राजस्थान के थे और इन्होंने 27 गोल किए, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।